क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 10th आज हम करेंगे। द सरमन एट बनारस। सरमन का मतलब है उपदेश। बनारस जो उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे जो शहर है, सिटी है, जो यात्रा धाम है, उसे हम बनारस शहर कहते हैं। तो वहाँ पर भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया था उसके बारे में ये लेसन है। तो हम इसे देखते हैं थोड़ा डिटेल में, तो हमें और भी पता चलेगा। लेट अस सी द लेसन। गौतम बुद्ध 563 BC before Christ, 483 before Christ, began life as a prince named Siddhartha Gautam in northern India. नॉर्दर्न इंडिया में भगवान बुद्ध हो गए। उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम और वो हो गए 563 बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 483 बिफोर क्राइस्ट। तो आपको ये तो पता ही होगा कि AD एंड BC बिफोर क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट के जन्म के पहले की जो गिनती हम करते हैं समय की, वो BC से करते हैं और उसके बाद की AD से, आफ्टर डेथ से हम करते हैं। तो उन्होंने अपना जो जीवन था वो किसी राजा के घर में उनका जन्म हुआ था और वो राजकुमार थे और उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, नॉर्दर्न इंडिया में। At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess। और जब वो छोटे थे, उनकी आयु 12 साल की थी, तो तब उन्हें पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया। हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स मतलब जो होली रिलीजियस बुक्स होते हैं हिंदू धर्म की, उन बुक्स को उन्होंने पढ़ा, जिसमें शास्त्र होते हैं, पुराण होते हैं, कथाएं होती है, रामायण, महाभारत, गीता और वेद होते हैं। ये सारे रिलीजियस बुक्स में आते हैं, सेक्रेड स्क्रिप्चर्स में आते हैं। 4 साल के बाद वो वापस आए प्रिंसेस से मैरिज करने के लिए, मतलब उनकी शादी हो गई प्रिंसेस से। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। और उनको एक बेटा भी हुआ और 10 साल तक वो लोग साथ में रहे। बिफिटेड का मतलब है सूटेबल, रॉयल्टी मतलब रॉयल फैमिली को यहाँ रॉयल्टी कहा जाता है। तो एक रॉयल फैमिली के रूप में 10 साल तक वो साथ में रहे और उनका एक बेटा था। एट अबाउट द एज ऑफ 25, जब उनकी आयु 25 साल की हो गई, तो उस समय द प्रिंस हियरटुफॉर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जिस प्रिंस को पूरी दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, यहाँ पर हियरटुफॉर शील्डेड का मतलब है अर्लियर प्रोटेक्टेड, मतलब दुनिया के जो दुख हैं उन दुखों से जिनको दूर रखा गया था उनके माँ बाप के द्वारा, उनके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, उनको पता नहीं चलने दिया गया था कि दुनिया में इस तरीके के भी दुख होते हैं, जिन्होंने कोई दुख, कोई मुश्किलें देखी ही नहीं है, क्योंकि वो प्रिंस थे, राजा के बेटे थे और साथ साथ उनके माँ बाप ने भी उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था। तो दुनिया के दुखों के बारे में उनको बिल्कुल पता नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पर 25 साल की आयु में जिनको दुनिया के दुखों से दूर रखा गया था, वैसे उन्होंने क्या किया, वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, जब वो शिकार के लिए बाहर जाते हैं तो अचानक ही वो किसी बीमार आदमी को देख लेते हैं। देन एजेड मैन, फिर एक बूढ़े व्यक्ति को देख लेते हैं। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, और किसी स्मशान यात्रा को वो देख लेते हैं, जहाँ पर शव को जलाने के लिए स्मशान में ले जाया जाता है अग्नि संस्कार के लिए। एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, और लास्ट में उन्होंने देखा एक साधु, एक मॉन्क था जो भिक्षा मांग रहा था। आर्म्स का मतलब है यहाँ पर भिक्षा मांगना। चांस्ड अपॉन का मतलब है केम अक्रॉस बाय चांस, मतलब अचानक ही ये सारी चीज़ें वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर कहानी ऐसी है कि थोड़ा बैकग्राउंड मैं आप लोगों को इसका बता देता हूँ। तो भगवान बुद्ध यानी सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ था तो किसी महान संत ने बताया था कि ये बहुत बड़ा साधु बनेगा, संत बनेगा। तो उनके माँ बाप ने वो साधु न बन जाए इसीलिए उसको भोग विलास में ही रखा था, और दुनिया के जो बाहरी जो चीज़ें हैं, जो दुख हैं, मृत्यु जैसी चीज़ें हैं, दुख जैसी चीज़ें हैं, वो बुढ़ापे जैसी चीज़ें हैं, वो उन सभी चीज़ों से दूर रखा था, उनको देखने नहीं दिया था ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए यहाँ पर हियरटुफॉर शील्डेड मतलब अर्लियर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा सेंटेंस यूज़ किया गया है।
These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. और ये जब दृश्य, कौन सी साइट्स, तो ये 4 दृश्य जब उन्होंने देखे तो वो अंदर से हिल गए. सो मूव्ड हिम मतलब उनको हिला दिया इन दृश्यों ने, और तुरंत ही वो क्या हो गए, उनको एनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान प्राप्त करना था, खोजना था. तो एनलाइटनमेंट का यहाँ पर मतलब है अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, मतलब जो अंतिम ज्ञान व्यक्ति को जो हो जाता है अपनी आत्मा का, परमात्मा का, तो ये जो ज्ञान है वो प्राप्त करने के लिए निकल पड़े कि अगर दुनिया के अंदर इतने सारे दुख है और ये जो सुख मैं अभी भोग रहा हूँ वो अगर लंबे समय तक नहीं रहने वाले हैं, अगर ये परमानेंट नहीं है, तो परमानेंट क्या है वो सोचने के लिए, वो जानने के लिए वो निकल पड़े. ही वॉन्डर्ड फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक वो इधर उधर घूमते रहे. एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और फिर लास्ट में वो एक पीपल के झाड़ के नीचे बैठ गए. वेयर ही वोव्ड टू स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट, मतलब वहाँ पर उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक उनको एनलाइटनमेंट नहीं मिल जाता, जब तक उनको ज्ञान नहीं हो जाता है, वो वहाँ पर वो बैठे रहेंगे, तपश्चर्या करते रहेंगे. अंटिल एनलाइटनमेंट केम, जब तक उनको एनलाइटनमेंट नहीं मिल जाता है. एनलाइटनड आफ्टर 7 डेज, और 7 दिन जब उन्होंने तपस्या की तो उसके बाद उनको वहाँ पर बोध हुआ, ज्ञान हुआ. ही रीनेम्ड द ट्री बोधि वृक्ष, क्योंकि उनको उस वृक्ष के नीचे ज्ञान हुआ था, इसीलिए बोध हुआ था, इसलिए उन्होंने उस वृक्ष का नाम क्या रखा, रीनेम्ड द ट्री बोधि ट्री, मतलब उसको बोधि वृक्ष कहा जाता है, ट्री ऑफ विजडम. अभी वो बनारस में मतलब वहाँ पर है और उसको हेरिटेज साइट के रूप में भी घोषित किया गया है, यात्रा का स्थल है ये. एंड बिगन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और फिर क्योंकि उनको ज्ञान हो गया था और इसीलिए उन्होंने ज्ञान देना, ज्ञान को बांटना भी शुरू किया. उनकी जो नई नई समझ थी, जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो दूसरों को बांट करके दूसरे जीवों का भी कल्याण हो, ऐसा उन्होंने सोचा. एट दैट पॉइंट ही बिकेम नॉन एज द बुद्धा, और फिर उसके बाद वो बुद्धा के रूप में जाने जाने लगे. बुद्धा का मतलब है जिनको बोध हुआ है, जिनको ज्ञान हुआ है, वो द अवेकंड और द एनलाइटन, मतलब ऐसा व्यक्ति जो जाग गया है, ऐसा व्यक्ति जिसको परमात्मा का, आत्मा और परमात्मा की पहचान हो गई है, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे एनलाइटनड. द बुद्धा रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन, प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, और उन्होंने बनारस शहर में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था. प्रीच मतलब उपदेश देना, तो उन्होंने बनारस शहर में अपना पहला उपदेश दिया. मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑफ द रिवर गंगेज, और वो सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान माना जाता है जहाँ पर गंगा में डिपिंग प्लेसेस मतलब बाथ किया जाता है, डुबकी लगाई जाती है. ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में अगर वहाँ पर नहाया जाए तो हमारे सारे जो पाप है वो धुल जाते हैं, तो ऐसा पवित्र स्थल था वो. दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हियर, और ये जो सरमन, ये जो उपदेश है उसको संभाल के रखा गया है और यहाँ पर हमारे लिए उसको छापा गया है, हमें हमारे लिए इस लेसन में उसे दिया गया है. इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, और ये हमें क्या बताता है, तो भगवान बुद्ध का जो विजडम था, उनकी जो समझदारी थी कि कोई भी व्यक्ति आसानी से जिसको समझ नहीं पाता है. इनस्क्रूटेबल का मतलब है समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड ईजीली, कोई भी चीज़ अगर आसानी से समझ में नहीं आती है या तो जिसको समझा नहीं जा सकता है. काइंड ऑफ सफरिंग, तो ऐसे सफरिंग्स को के बारे में समझा नहीं जा सकता है, उसको समझाने की कोशिश भगवान बुद्ध ने इस एग्जाम्पल के द्वारा की है, उनके ये उपदेश के द्वारा. तो ये उपदेश, उनका जो पहला उपदेश था, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं. किसा गोतामी हैड ओनली सन, किसा गोतामी का एक ही पुत्र था. एंड ही डाइड, और वो मर गया. इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, जब वो मर गया तो वो बहुत दुखी हो गई और उसको लेकर के, उसके शव को लेकर के अपने सारे पड़ोसियों के पास गई. आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, कि कोई दवाई दो, इसको जिंदा करो. एंड द पीपल सेड, लोगों ने कहा, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, कि ये तो पागल हो गई है. द बॉयज़ डेड, बच्चा मर गया है और उसके शव को लेकर के ये घूम रही है. तो लॉस्ट हर सेंसेस का मतलब है शी बिकेम मैड, यानी कि अपनी सारी समझ इसने गंवा दी है. एट लेंथ किसा गोतामी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, और काफ़ी लंबे समय तक वो घूमती रही और फिर एक आदमी उसको मिला और उसने उसको जवाब दिया. आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, मतलब मैं तुम्हें तुम्हारे इस बच्चे के लिए
मेडिसिन तो नहीं दे सकता हूँ। दी ये ओल्ड फैशन वर्ड है, दी का मतलब है यू, धाय मतलब योर, मतलब मैं तुम्हें मेडिसिन तो नहीं दे सकता हूँ, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ, ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो तुम्हें इसकी दवा ज़रूर देगा और इसको जिंदा करेगा। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज़ इट, एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा। और वो बहुत खुश हो गई और उसने कहा कि मुझे आप जल्दी उसका नाम बताइए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप शाक्य मुनि के पास जाइए, द बुद्धा यानी भगवान बुद्ध के पास जाइए, वो आपके लिए कुछ ज़रूर कर सकते हैं। एंड द गर्ल सेड, किसा गोतामी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड, और किसा गोतामी भगवान बुद्ध के पास गई। रिपेयर्ड का मतलब है यहाँ पर वेंट टू भगवान बुद्ध, वो भगवान बुद्ध के पास गई और उसने उनको कहा या तो पूछा, क्या कहा, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, हे भगवान आप ऐसी कोई दवा दीजिए जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाए, वो जिंदा हो जाए। द बुद्धा आंसर्ड, भगवान बुद्ध ने जवाब दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे एक मुट्ठी राई के बीज चाहिए। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस्ड टू प्रोक्योर इट, द बुद्धा एडेड, और वो बहुत खुश हो गई कि चलो कोई तो ऐसा व्यक्ति मिला कि जो मेरे बच्चे को जिंदा कर देगा, और वो भी सिर्फ एक मुट्ठी राई में, और एक मुट्ठी राई तो कहीं से भी मिल जाएगी। उसने कहा वो मैं अभी आपको ला करके देती हूँ। और फिर उस समय भगवान बुद्ध ने कहा, आगे कहा, क्या कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, तुम्हें मस्टर्ड सीड वहाँ से लाना है जहाँ से, उस घर से लेके आना है जिस घर में किसी बच्चे का मृत्यु नहीं हुआ है, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, या उसके पति का मृत्यु न हुआ हो, उसके पेरेंट्स का या उसके फ्रेंड्स या किसी भी रिलेटिव का, मतलब जिसके घर में किसी का भी मृत्यु नहीं हुआ है, ऐसे घर से तुम्हें ये राई लेके आना है, तो मैं तुम्हारे बच्चे को ज़रूर जिंदा कर दूंगा। पुअर किसा गोतामी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, पुअर किसा गोतामी एक घर से दूसरे घर जाती है। एंड द पीपल पीटीएड हर एंड सेड, और लोग उसके प्रति दया करते हैं और कहते हैं, हियर इज़ अ मस्टर्ड सीड टेक इट, हमारे पास ये रहा राई के बीज, आप ले जाओ। बट व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन वो कहती है, डिड अ सन और डॉटर, फादर, मदर डाई इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे घर पे कोई भी व्यक्ति, तुम्हारे माता पिता, बेटी बहन कोई भी मरा हुआ है? दे आंसर्ड हर, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी, अरे रे तुमने ये क्या कह दिया, जिंदा तो हम कम है लेकिन मर तो बहुत सारे गए हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ अवर डीपेस्ट ग्रीफ, और हमें तुम ये सारे दुख याद न दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलवेड वन हैड डाइड इन इट, और वहाँ पर कोई भी घर ऐसा नहीं था कि जिस घर में किसी का भी कोई भी मरा ना हो। किसा गोतामी बिकेम वेरी एंड होपलेस, किसा गोतामी बहुत ही थक जाती है, बहुत निराश हो जाती है। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और रास्ते के किसी को साइड में जा कर के वो बैठ जाती है और सिटी में जो लाइट्स जल रही है उन लाइट्स को वो देख रही है। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और वो टिमटिमाती है और फिर वो बंद हो जाती है, बुझ जाती है, कभी वो ज़्यादा प्रकाशित हो जाती है, कभी डिम हो जाती है और फिर बुझ जाती है। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, और फिर लास्ट में देखा तो सारी बत्तियाँ जो हैं वो बुझ जाती है, और अंत में पूरे शहर में एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, अंधेरा छा जाता है पूरे शहर में। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, तब वो आदमी के भाग्य के बारे में सोचती है, दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, मतलब उनकी जीवन जो है वो टिमटिमाता है और फिर वो ख़त्म हो जाता है, वो उसका अंत आ जाता है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, और फिर वो सोचने लगी, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं मेरे दुख में मैं कितनी स्वार्थी हो गई। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, डेथ यानी मृत्यु ये तो सबके लिए है, ये तो सर्वसामान्य है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देर इज़ अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, और ये पूरी जो वैली है, मतलब ये जो खाई है ऑफ डिसोलेशन, डिसोलेशन का मतलब है डीप सॉरो, मतलब बहुत ज़्यादा जो दुख होता है उन दुखों की खाइयों में, मतलब ये जितनी भी मुश्किलें हैं जीवन में आती जाती रहती है, उन संघर्षों के बीच में, मुश्किलों के बीच में, दुखों के बीच में एक ऐसा पाथ है, एक ऐसा रास्ता है दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी, जो व्यक्ति को अमरत्व की ओर ले जाता है। हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जिसने अपनी सारी जो स्वार्थ है उनको सरेंडर किया है, भगवान के ईश्वर के चरणों में डाल दिया है, ऐसे व्यक्ति को वो अमरत्व प्राप्त होता है।
बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज़ ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। और जो भी मॉर्टल्स का मतलब है दोज बाउंड टू डाई, मतलब हम सारे जीवात्मा जितने भी प्राणी इस पृथ्वी के ऊपर है वो सारे के सारे एक दिन उनको मरना ही मरना है। वो अमर नहीं है, वो एटर्नल नहीं है, वो कायम जिंदा रहने वाले नहीं हैं। और उनका जो जीवन है वो ट्रबल से, ग्रीफ से भरा पड़ा है। तो उनके जीवन में ये सारे दुख तो आते जाते रहेंगे। फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन्स by which those that have been born can avoid dying। और इस दुनिया के अंदर इसके कारण कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, या तो कोई साधन ऐसा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे हम हमारी मृत्यु को हम टाल सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज़ अ डेथ। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो मृत्यु आ ही जाती है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स। और यही तो हमारा भाग्य है, हमारा स्वभाव है जीवन का, और हमारा नेचर है लिविंग, हर लिविंग बींग का, हर प्राणी का। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। जो पके हुए फल होते हैं वो एक न एक दिन गिर ही जाते हैं। सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। और जो मॉर्टल्स है, जो अमर नहीं है, जो मरने वाले लोग हैं, जो जिंदा लोग हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, एक न एक दिन उनके ऊपर डेथ आ ही जाएगी। डेथ का खतरा मंडराता रहता है। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स। जिस प्रकार से एक कुंभकार जिस प्रकार से मिट्टी के बर्तन बनाता है और एक दिन उनको टूटना ही टूटना है, वैसे हमारा ये जो जीवन है उसे भी एक दिन ख़त्म होना है, उसका अंत आना है। बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज। मतलब जो यंग है, जो बच्चे हैं, जो अडल्ट हैं, जो बड़े हैं, बच्चे, बूढ़े, बड़े, जवान जितने भी हैं वो सारे के सारे, जो मूर्ख है और जो वाइज, जो समझदार है, वो सारे के सारे, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। वो सारे के सारे मृत्यु के जबड़ों में एक दिन आने वाले हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, मतलब सबकी मृत्यु एक दिन अवश्य ही आएगी। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि किसी भी जीवात्मा को वो बचा सके। ना ही बाप बेटे को बचा सकता है और ना ही किन्समैन मतलब रिलेटिव्स, कोई भी रिलेटिव, कोई भी संबंधी अपने किसी और संबंधी को बचा सकता है। जीवन में जीवन है तो मृत्यु है, ये एक सनातन सत्य है। मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली। जब हम देखते हैं कि रिलेटिव्स जो है वो, लेमेंटिंग का मतलब है यहाँ पर एक्सप्रेसिंग सॉरोफुली, मतलब जो बहुत ही दुख व्यक्त करते हैं किसी की मृत्यु के ऊपर, वो भी किसी को वापस नहीं ला सकते हैं। वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरीड ऑफ। और उनको, जो मरे हुए लोग हैं, उनको कैरी करके लाइक एन ऑक्स दैट इज़ लेड टू द स्लॉटर। जिस प्रकार से किसी बैल को, किसी ऑक्स को वो कसाई के पास ले जाया जाता है मृत्यु के लिए, वैसे ही मरे हुए लोगों को अग्नि संस्कार के लिए ले जाया जाता है। या तो जीवन में हर व्यक्ति मृत्यु की तरफ ही जा रहा है। व्यक्ति का जीवन शुरू होता है तो उसका लास्ट डेस्टिनेशन मृत्यु ही है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर भगवान बुद्ध हमें समझा रहे हैं। सो द वर्ल्ड इज़ एफ्लिक्टेड विद द डेथ एंड डीके। तो ये पूरी जो दुनिया है, एफ्लिक्टेड बाय सफरिंग, एफ्लिक्टेड बाय डिजीज़ और एफ्लिक्टेड बाय पेन, मतलब पूरी जो दुनिया है वो इन सभी चीज़ों से घिरी हुई है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव। और इसीलिए जो समझदार होते हैं वो दुख नहीं करते हैं। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया की इस रीति को देखते हुए, ये दुनिया की ये रीति है और ये रीत जो है वो अमर है, मतलब जिसकी जीवन है उसकी मृत्यु जरूर है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। और रोने धोने से या दुख व्यक्त करने से कोई भी व्यक्ति मानसिक शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। लेकिन ऊपर से क्या होगा कि उसका जो पेन है वो और भी बढ़ जाएगा और उसके कारण उसके शरीर को भोगना पड़ेगा, उसकी बॉडी को भोगना पड़ेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड फील पेल। और फिर वो अपने आप को फीका बना देगा, बीमार बना देगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन। और जो डेड है वो तो फिर भी
उनके संबंधियों के द्वारा, उनके दुखों के द्वारा वो बचाए नहीं जा सकेंगे। तो फिर दुख करने का क्या मतलब है? ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन। जिसको शांति चाहिए उसको लेमेंटेशन को, दुख को, सौरों को निकाल बाहर करना चाहिए। एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, ग्रीफ को भी और कंप्लेंट को भी, दुख को भी और ये सारी फरियादों को भी निकाल बाहर करना चाहिए। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड। जिस व्यक्ति ने ये सारे दुखों को निकाल बाहर किया है, फेंक दिया है, और व्यक्ति कंपोज होने का मतलब है यहाँ पर फीलिंग्स को कंट्रोल में रखा है, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, उसको मन की शांति मिलेगी। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो। जो इन सारे दुखों से ऊपर जा पहुँचा है वो इन दुखों से फ्री हो जाता है। एंड बी ब्लेस्ड, और उसको आशीर्वाद प्राप्त होता है। किसका आशीर्वाद प्राप्त होता है? तो ईश्वर का, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात भगवान बुद्ध ने सरमन के रूप में, उनके उपदेश के रूप में हमें समझाई है। वो कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से गीता में कहा गया है कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। जिस प्रकार आदमी कपड़े पहनता है, फिर वो पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो उन कपड़ों को त्याग करके नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार ये आत्मा भी, ये शरीर जब पुराना हो जाता है तो उसको त्याग देती है और नया शरीर धारण कर लेती है। ये जो लेसन हमें यहाँ पर दिया गया है उसका सोर्स है बेटी रेंशो, वैल्यूज़ एंड वॉइसेस, अ कॉलेज रीडर 1975। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेसन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच।